बिहार का 18% मुस्लिम वोट बैंक, जिसको आज से पहले कोई ठीक से पूछता तक नहीं था, आज उसी मुस्लिम वोट बैंक पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों राजनीति कर रही हैं। एनडीए गठबंधन तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि इन लोगों ने मुसलमानों को धोखा दिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन वाले भी इस दौरान पीछे नहीं है। वह एनडीए गठबंधन पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और जदयू ने मिलकर मुसलमानों को शुरू से ही अनदेखा किया है। मतलब बस एक दूसरे के माथे माथे आरोप का खेल खेल रहे हैं। तो वही अब मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर भी राजनीति शुरू हो गई है और इस पर एनडीए वालों का कहना है कि 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, तो 18% वाला क्यों नहीं, जिसका जवाब अब मुकेश सहनी ने अपने अंदाज में दे दिया है। और क्या कुछ मुकेश सहनी ने अपने जवाब में कहा है और मुसलमानों को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है, इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो एनडीए के सारे सवाल और सारे आरोपों का जवाब देते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि एनडीए वालों की आप हालत देखिए। अरे भाई, एनडीए में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। उनका संकल्प पत्र भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है और वो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, हम पे उंगली उठा रहे हैं कि 2.5% और 18% का क्या गेम चल रहा है। आगे सहनी ने तंज कसते हुए कहा कि हम तो अब तक अपना सीएम फेस और डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और अपने संकल्प पत्र को जारी कर चुके हैं। लेकिन एनडीए वाले अब तक सिर्फ बैठक बुलाने की सोच रहे हैं, चाय समोसे पर मीटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन कोई हल ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं। मुकेश सहनी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तीखा हमला बोला कि भाई, एनडीए वाले कह रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा और बाद में विधायक दल यह तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई, ये तो स्क्रिप्ट जो महाराष्ट्र में चली थी वही है ना। मतलब शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ गए और फडणवीस को कुर्सी पर बिठा दिया। यह बिहार है, यहाँ पर सब लोग सब समझते हैं और आपकी यह स्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं चलने वाली है। तो वहीं भाजपा की तरफ से उठ रहे 2.5% वोट वाला डिप्टी सीएम का चेहरा बन सकता है, तो 18% वाला क्यों नहीं, तो इस पर भी मुकेश सहनी ने जवाब दे दिया है और यह कहा है कि पहले आप ये बात बताइए कि आपको तकलीफ किस बात से है। हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको तो मुस्लिमों को देखकर बुखार चढ़ जाता है। भाजपा तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर भेजने की बात करती है और हमें उपदेश देती है कि काहे नहीं 18% वाले को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। सहनी ने आगे कहा कि असल दर्द इस बात का है कि एक गरीब मल्लाह का बेटा कैसे डिप्टी सीएम का चेहरा बन गया। उनको तकलीफ है कि सत्ता में अब पिछड़े, दलित और मुसलमान की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, इसीलिए अब वो भाई भाई से ही लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। आगे मुकेश सहनी ने साफ कहा कि बिहार के मुसलमान इतने नासमझ नहीं है जो इन लोगों की बातों में आ जाए। जो लोग देश में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, उन्हें जनता जवाब देगी। सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी कोई जागीर नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है और हम उसी जिम्मेदारी के तहत वहां बैठेंगे। आगे मुकेश सहनी ने कहा कि भाई, हम अपने समय के हिसाब से चल रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम फेस उतारने का फायदा हमें जमीन पर दिख रहा है। कई जगहों पर माहौल पूरी तरह से हमारे पक्ष में है, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है कि भाई, मुसलमान किसकी बात पर भरोसा करेंगे, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? यह तो वक्त बताएगा और इसका परिणाम विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही जो रिजल्ट आएगा उसमें दिख जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है,
आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।